मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष हमारे पूर्व के विषय को आगे बढ़ाते हुए, अर्थात कुंडली मिलान के विषय को आगे बढ़ाते हुए। अब तक हमने वर्ण पे और वत्स पे चर्चा हो चुकी है हमारी, और आज हमारी चर्चा होगी तारा मिलान पे। तारा मिलान क्या सिर्फ आप समझिए थोड़ा इस विषय को कि तारा मिलान क्या केवल आप जब जन्म कुंडली में एक वर और वधु की कुंडली मिलाते हैं तभी देखना जरूरी है? और यदि मैं कहूं कि नहीं, तारा मिलान आप जो है वो अपने पार्टनर के साथ बिजनेस करते हुए भी, या यहां तक कि आप जब यात्रा करते हैं तब भी आप यहां पे अपनी तारा से जोड़ करके, तारा अर्थात जो नक्षत्र है 27 नक्षत्र, उसी के हिसाब से आगे एक एक करके बढ़ेंगे, समझ में आपको आएगा। ध्यान से अंत तक पूरे वीडियो को देखिएगा। तो वहां भी आप देख सकते हैं कि जब आप आज जब प्रारंभ कर रहे हैं अपनी क्या यात्रा, तो कौन सा तारा जो है, यदि तारा यदि खराब है तो उस दिन यात्रा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जन्म के नक्षत्र के हिसाब से जो है तारा के मिलान यानी कि भाग्य का मिलान। जब आप या कोई भी व्यक्ति जब किसी रिश्ते में बंधता है, ये पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं कह रहा हूं, यथार्थ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे जब आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी, यदि वो भी तो एक साझेदारी का ही रिश्ता है। कुंडली का सप्तम भाव किसका है? दाम्पत्य का और पार्टनरशिप का। तो नहीं बोलते हैं कि जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, तो उसी प्रकार व्यवसाय का भी पार्टनर। तो उससे भी आप यहां पे तारा मिला के देख सकते हैं कि उसके साथ जुड़ने के बाद आपका भाग्य कितना आपका साथ देगा। तारा मिलान यानी कि भाग्य का मिलान, कि दोनों का भाग्य कितना साथ देगा और जीवन में दोनों की कितनी तरक्की होगी। तो कैसे देखेंगे आप तारा मिलान को? बहुत सारा आज यहां पे लिख दिया है मैंने बोर्ड पे, समझिए, आराम से समझ जाएंगे आप। तो सबसे पहले यहां पे हम आते हैं क्या कि कितने जो मुख्य रूप से हमारे जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्र कितने सबसे पहले समझिए आप। तो 27 नक्षत्र हैं यहां पे, अश्विनी से लेकर के और रेवती तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने कॉपी पे उतार लीजिएगा इसको। तो 27 नक्षत्र हैं और यहां पे तारा है सबसे पहले जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अधिमित्र, ये 9 प्रकार के। अब इसी 9 प्रकार में ही जो हमको सारा हिसाब किताब यहां से निकालना है। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहां समझिए एक चीज, 3 यहां पे जो तारा है उनको खराब कहा गया। ये 3 यदि आते हैं तो समस्या देते हैं। कौन कौन सा देते हैं? तो यहां पे बोला विपत 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, यानी कि ये वाला 3 नंबर यानी विपत्ति, 5 नंबर यानी कि प्रत्यरी, और ये जो है वध यानी कि 7 नंबर। इन 3 तारों का जो है मिलान कहा गया। यदि ये आता है मिलान में तो इसको खराब माना गया है, ये अच्छा नहीं होता है। अब कैसे निकालेंगे तारा को? तो यहां पे बोला कि जब वर कन्या दोनों के तारे शुभ हो तो उनके 3 अंक प्राप्त होते हैं। यानी वर के और कन्या के दोनों के तारे यदि शुभ आते हैं तो 3 अंक प्राप्त होते हैं। उसके बाद बोला कि एक का शुभ और दूसरे का अशुभ हो तो 1.5 अंक यानी 1.5 पॉइंट, 1.5 बिंदु प्राप्त, यानी 1.5 यानी आधा प्राप्त होता है। फिर बोला दोनों के अशुभ हो तो अंक जो है वो 0 होता है। दोनों के मित्र हैं तो 3 अंक, और एक का मित्र एक का शत्रु है तो 1.5 अंक, और दोनों का ही यदि शत्रु है या दोनों के ही अशुभ है तो कितने? तो 0 अंक प्राप्त होते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको यहां बताऊंगा आपको। उसके बाद में क्या बोला कि ये जो नक्षत्र हमारा है उस नक्षत्र के हिसाब से जोड़ के ही हमको जो ये तारा जो निकालना है वो समझना है हमें। तो कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप निकालेंगे? तो यहां मैंने एक तालिका बना रखा है, और तारा मिलान का परिहार क्या है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा लास्ट में। तो यहां पे ये 9 प्रकार के जो हमारे तारा हैं और जो 27 प्रकार के हमारे जो नक्षत्र हैं, इन दोनों का समन्वय चाहिए। चंद्र राशि के हिसाब से जो आपका जो नक्षत्र आता है उसी के हिसाब से ये तारा का मिलान होता है। तारा का मिलान यानी भाग्य का मिलान जो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मैंने कुछ लिख रखा है क्या, तो कन्या और ये मैंने वर लिख रखा है।
और यहाँ पे 1 से लेकर के और 9 तक लिखा है, और यहाँ भी मैंने वर में 1 से लेकर 9 तक लिखा है। अब ये 1 से 9 तक है क्या, समझिए। तो 1 से लेकर के और यहाँ 9 तक, यानी कि यही जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, इन्हीं सब, ये समझ जाइए। यहाँ जो 1 2 3 4 यहाँ मैंने लिख भी दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसी प्रकार यहाँ भी 1 से लेकर 9 तक। अब कैसे निकालेंगे, आइए बताता हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे कि युवक का जन्म जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, और युवती का जन्म, युवती माने वर और वधु समझिए आप, और युवती का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, या आप जिसके साथ व्यवसाय करने जा रहे हैं उसका जन्म नक्षत्र जो है वो क्या है, उत्तरा फाल्गुनी, और दूसरे पार्टनर का जन्म नक्षत्र है रोहिणी। दोनों प्रकार समझते जाइए आप, आसानी होगी समझने में आपको। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि युवक का नक्षत्र जो है वो कितना है, 12 नंबर। यहां पे क्या, तो उत्तरा फाल्गुनी, तो उत्तरा फाल्गुनी यहां 12 नंबर से यहां, तो ये क्या करेंगे, अब यहां से जो है वो कहां तक, तो रोहिणी तक जोड़ेंगे। कैसे, समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आगे बढ़ जाइए, 17 18 19 और 20, यानी रोहिणी नक्षत्र कितना, 20 नंबर आया। तो यहां मैंने क्या लिखा है कि 9 से भाग देना है उसमें, 9 से जो है क्या करना है, 9 से उसमें भाग देना है। किसमें, तो वहां से शुरू करके फिर से समझिए। मान लीजिए लड़का का जो नक्षत्र है वो उत्तरा फाल्गुनी है, तो यहां से आप लड़की के नक्षत्र तक आपको गिनना है। कैसे, तो यहां से गिनिए, 12 से ही गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और रोहिणी तक 20 आया। तो आप क्या कीजिए, 20 आपने यहां पे लिख दिया। अब इस 20 में क्या कीजिए, जब 20 में आप 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहां पे आप भाग देख लीजिए, 2 आएगा। यहां पे मैंने एक करके देखा है, तो कितना आया, 2 आया। जो यहाँ पे शेष, जो हमारा जो शेष फल आया 2 आया। तो 2 क्या है, 2 कहां पे लिखा है, तो देखिए 2 यहां पे है, यानी वर का जो कितना आया, 2 आया, क्योंकि वर से हमने गिना था, तो वर का 2 आया, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, वर का 2 आया। अब कन्या से फिर वर तक का हमको गिनना पड़ेगा आपको, तो कन्या से वर तक का गिनेंगे तो यहां से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आया। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, और 9 में जो है वो 9 से क्या करेंगे, भाग देख देंगे, तो कितना आएगा, डिवाइड कर देंगे, भाग मतलब डिवाइड कर देंगे, तो 9 में 9 आएगा, तो यहां पे 0 आएगा। तो 0 जो है क्या, वो शुभ माना गया है, 0 जो है वो शुभ माना गया है। तब कैसे आप देखेंगे, थोड़ा वो समझिए। अब यहां मान लीजिए कि यहां 2 आया था और यहां 0 आया, तो यहां पे कितना अंक प्राप्त हुआ हमें, तो 3 अंक प्राप्त हुआ, यानी कि पूरा का पूरा 3 अंक हमको यहां मिल गया। बात आपको समझ में आई, फिर से समझिए। मान लीजिए यहां पे लड़के का 2 आया और लड़की का यहां पे 0 आया, तो 0 आया मतलब कि इसके बराबर ही आया, तो 0 को शुभ माना गया है, 0 को शुभ माना गया है। बस आपको यह ध्यान रखना है क्या, कि ये 3 5 और 7 नहीं आना चाहिए, तब जाके परेशानी वाली बात है। 3 5 और 7 नहीं आना चाहिए। तो यहां पे 3 आया, तो यहां पे 3 में 3 अंक पूरा प्राप्त हो गया। अब मान लीजिए एक और समझिए दूसरे तरीके से। अब मान लीजिए यदि लड़के का यहां पे यहां 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर कौन सा तारा है, तो विपत तारा है, 3 नंबर विपत तारा है। और लड़की का मान लीजिए यहां हम चलते हैं, तो लड़की का 7 नंबर आया, 7 नंबर आया यहां पे, तो 7 नंबर लड़की का कौन सा तारा आ रहा है, तो 7 नंबर जो है वो कौन सा है, तो बद्ध तारा है। तो एक विपत तारा आ गया और दूसरा बद्ध तारा आ गया यदि, तो क्या होगा, एक 3 और 7 आ गया, तो यहां पे अंक कितना प्राप्त हुआ, यहां पे अंक जो है 0 प्राप्त हुआ, यानी कि विवाह नहीं होगा। ये अच्छा नहीं है, बल्कि कई बार तो वध यानी मतलब क्या हो जाता है, बोलते थे ना कि वध कर दिया यानी मृत्यु कर दिया। तो कई बार सिर्फ मैं तारा मिलान से ही सब बातें नहीं कहूंगा, इसके अलावा जो है आपको भकूट है, नाड़ी है, ग्रह मैत्री है, ये सब भी देखना चाहिए आपको। यदि वो सब ठीक है तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों पर फिर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और बहुत सारे दोषों का समन होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो यहां आपको ध्यान रखना है। अब वही मान लीजिए यहां पे, यहां चले आते हैं,
7 नंबर, लड़की का मान लीजिए, लड़की की कन्या की जो है वो 7 नंबर का तारा है, तो 7 नंबर कौन सा? बद्ध है, 7 नंबर। और लड़के का यहाँ पे, लड़के का भी 7 नंबर आया, यानी बद्ध तारा आया, तो ये ठीक नहीं है, यानी दोनों का ही बद्ध आ गया तो ये अच्छा नहीं है। उसी प्रकार आप आगे समझिए, यहां पे चले आते हैं हम, और सुने जहां पे यहां चले आते हैं, लड़की का जो है वो 3 नंबर का तारा है, यानी कौन सा? तो विपत। और लड़के का भी जो है वो 3 नंबर का आ गया, क्या? लड़के का भी क्या आ गया यहाँ पे? देखिए विपत, विपत आ गया, विपत आ गया, तो विवाह यहां पे नहीं होगा। यानी कि जहां पे 0 अंक, और आजकल तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐप से कुंडली मिला सकते हैं, लेकिन ऐप से कुंडली मिलाने में एक समस्या आ जाती है, क्या? तो वहां पे परिहार नहीं दिखाता है आपको, तो इसके लिए आपको किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तारा मिलान जो है ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला ये विषय है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाया कि जिसके भी देखना है, जैसे भी देखना है आपको, आप वहां से मिला के देख सकते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपने यहां से शुरू किया, यहां से लड़के का मान लीजिए चित्रा नक्षत्र है और लड़की का मान लीजिए रेवती नक्षत्र है, तो यहां से जुड़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आया, अब 14 में 9 से भाग दे दीजिए। अब जितना आएगा, मान लीजिए 14 में 9 से भाग दिया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहां पे 5 आया, तो आपने यहां पे 5 देख लिया, ठीक। उसके बाद में मान लीजिए लड़के का 5 आया, अब लड़की का मान लीजिए कि आपने यहां पे रेवती से आपने यहां तक गिना, कहां तक? चित्रा तक, तो जोड़िए यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 आया, तो 20 में भाग दीजिए तो कितना आया? तो मान लीजिए कि 20 में देंगे तो 2 आया, तो यहां पे मान लीजिए 5 है और यहां पे कितना आया? 2 आया, 2 आया, तो कितना? 1.5 अंक प्राप्त होगा आपको, यहां पे 1.5 अंक प्राप्त होगा आपको, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल निकाल के इन चीजों को देख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐप से सहायता ले लीजिए। अब एक बात और समझिए कि परिहार इसका कब हो जाता है, तो परिहार होगा कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र की संख्या गिनने पर 13 से यदि अधिक आए तो इसका परिहार हो जाता है। कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र, मान लीजिए कन्या का नक्षत्र यदि यहाँ पे रेवती है और वर का नक्षत्र यहाँ पे कितना है? ये हस्त नक्षत्र है, तो यहां से रेवती से गिनेंगे यदि आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20 आ रहा है, यानी कि 13 के ऊपर आ जा रहा है। तो ये बोला 13 के ऊपर यदि आ रहा है तो उसका परिहार हो जाता है यहाँ पे। अब ये तो आपको ऐप बताएगा नहीं कि परिहार हो गया, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं यहाँ पे जो है किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी की सहायता लीजिए। मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं और आपके नक्षत्र से, आपका नक्षत्र मान लीजिए आपका अश्विनी नक्षत्र है आपका जन्म का, और आप घर से निकले और पता चला कि उस दिन यहाँ 7 पुनर्वसु नक्षत्र है, तो पुनर्वसु नक्षत्र 7वां नक्षत्र है और यहाँ 7वां क्या बोला? बद्ध है। तो कुंडली में यदि खराब ग्रहों की दशा चल रही है तो जातक का वध होना भी संभव है, यानी कि मृत्यु हो जाना संभव है। तो इसीलिए नक्षत्र से यदि आपके तीसरा 5वां और 7वां यदि आपका यदि नक्षत्र यदि उस दिन है तो कोशिश कीजिए, जैसे कि कुंडली कई बार राशिफल में बताते हैं कि यात्रा मंगल में नहीं है आपके लिए। ऐसा क्यों बताते हैं? ऐसे ही बताते हैं देख करके। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, यदि आपके नक्षत्र से यदि 5वां, यदि मान लीजिए आपका नक्षत्र यदि अश्विनी है और कृतिका नक्षत्र उस दिन यदि चल रहा है तो आप बाहर जाने से बचिए, कोशिश कीजिए उस दिन यात्रा ना करें। आप परेशानी होगी, समस्या होगी, तो 3 5 7 आता है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार यदि यहाँ पे तालिका में भी अच्छा 1.5 गुण यदि भी आए तो 1.5 गुण 1.5 गुण यदि भी आता है यदि वहां पे मिलान में, तब भी आप विवाह कर सकते हैं। 50% नहीं बोलते हैं कि 50-50, यानी 50% भी यदि आए तो वहां पे विवाह हो सकता है आपका। तो नक्षत्र का बहुत मायने होता है। मैं जब सब विषय हमारा जब समाप्त हो जाएगा तो प्रत्येक नक्षत्र की चर्चा करूंगा कि नक्षत्र में जन्म लेने से क्या होता है, प्रत्येक नक्षत्र के अलग अलग चरण में जन्म लेने से क्या होता है, सबका अपना अलग अलग महत्व है। बहुत बृहद विषय है, आप लोगों का साथ बना रहेगा तो बहुत लंबे समय तक ये विषय को लेकर चलूंगा। तो ये तो आपको समझाने के लिए था, ज्यादा उलझिए मत, ऐप से कुंडली मिला के देख सकते हैं। लेकिन आप एक बार यहां जरूर देखिए क्या कि कन्या का नक्षत्र है, वर का नक्षत्र की संख्या गिनने पे 13 से अधिक है तो उसका परिहार हो जाता है। इसके अलावे भकूट मिल जाए, नाड़ी मिल जाए और गढ़ मिल जाए तो विवाह यहां पे आप कर सकते हैं, परेशानी नहीं है। 1.5 गुण आए तब भी बहुत अच्छा होता है। तो
तो यकीन है कि आज मैंने आपको जो बताया आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।